डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। मुसलसल कई रोज से डॉलर की कदर बढ़ रही है और रुपए की कदर घट रही है। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा साहब से। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, क्या डॉलर की कदर में ये इजाफा मसनूई है? दोबारा इजाफे की क्या वजह समझते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। देखिए कि बात यह है कि ये बहुत अच्छा माहौल बन गया था और इंटर बैंक के अंदर डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा था और ओपन मार्केट में नीचे आ रहा था और तकरीबन ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 50 से 55 कम हुआ और इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 30-25 रुपए कम हो गए थे। फिर हमने ये देखा क्योंकि हमारे मुल्क के माशी हालात बहुत अच्छे हो गए, हर चीज के दाम कम हो गए, पेट्रोल प्राइजेस, आपके ज़रूरी अजनास, खाने पीने की चीजें, खाने का तेल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हर चीज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे उन्होंने हर कार्टेल को, हर कार्टेलाइजेशन को, माफिया को, सबको कंट्रोल किया। लेकिन हम बदकिस्मती से बैंक का जो माफिया है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। कुछ बैंक्स ने स्पेकुलेट किया, मैनिपुलेट किया और लोगों का जो एक सेंटिमेंट था वो चेंज किया। तो जो एक्सपोर्टर बेचने आ रहे थे और इनफ्लोज रेगुलर बढ़ रहे थे, वो उनका ज़हन ये बनाया कि भाई ये डॉलर बढ़ जाएगा, ये आर्जी है। और जो इम्पोर्टर्स जो खरीद नहीं रहे थे वो भी उनको कहा भाई आप खरीद ले, नहीं तो महंगा हो जाएगा। और अब हम ये देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हमसे बेकाबू है और वो रेगुलरली ऊपर जा रही है। तो उनके ऊपर जो है ना, स्टेट बैंक्स के ऊपर भी चाहिए कि हमको अपना कंट्रोल बढ़ाएं, क्योंकि अब जो बैंक्स हैं वो ज्यादातर फॉरेन बैंक्स हैं, लोकल बैंक तो एक दो ही रह गए हैं। तो इसका उनको हमारे मुल्क से कोई खास लगाव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि हम यहाँ पे हंटिंग के लिए आए हैं। तो इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो अफगान रिफ्यूजी की शक्ल में दोबारा स्मगलिंग शुरू हो गई, क्योंकि अब वो ट्रकों के ट्रक इस तरह भर के जा रहे हैं तो वो एज कैरियर काम कर रहे हैं स्मगलर्स का। और तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पे जो IMF की भी हमारी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसको भी लोगों ने एक वजह बताई। तो ये सारी बातें मिल के एक जो है ना माहौल बनाया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये IMF से मुज़ाकरात हमारे जल्द ही कामयाब हो जाएंगे और अनकरीब आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट हो गई और डॉलर का रेट जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही तेजी से जैसे पहले गिरा था, तो इंशाल्लाह वैसे इस दफा भी वैसे ही तेजी से गिरेगा और इनफ्लोज काफी बेहतर है। हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने में $600 मिलियन दिया है इंटरबैंक के अंदर एक्सचेंज कंपनीज ने, तो बड़ा पॉजिटिव रोल है हमारा। और ओवरऑल पाकिस्तानी भी रेमिटेंस ज्यादा भेज रहे हैं, आपकी रेमिटेंस बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपका LSM बढ़ा है, तो फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा है, फिर कंपनीज के प्रॉफिट्स बड़े जबरदस्त हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी पाकिस्तान में माशी तौर पे, सियासी तौर पे अमन व अमान के सिलसिले में इस्तेकाम आता है, तो एंटी स्टेट जो लोग हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क से बाहर हो, वो एक्टिव हो जाते हैं। और आपने देखा कि दहशतगर्दी भी दोबारा बढ़ गई है। और तो ये हम लोगों को, अगर हम इसको एड्रेस कर लेंगे वक्त पे, तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिन में हमारी मईशत बहुत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए।